Hello बच्चों, let's read the question which says that the decomposition of ammonium hydrogen sulfide into ammonia and hydrogen sulfide is an endothermic process. The equilibrium may be represented as अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रेक हो रहा है अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड में, जो कि हमें इस रिएक्शन से दिखा रखा है। फिर आगे कहा गया कि a 6.250 ग्राम सैंपल ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड 4 लीटर कंटेनर एट 27 डिग्री सेल्सियस आफ्टर इक्विलिब्रियम has been established. The total pressure inside the container is 0.820 bar and some solid ammonium hydrogen sulfide remain in the container. If the volume of the container were doubled, अगर वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, देन व्हाट वुड हैपन टू द अमाउंट ऑफ सॉलिड इन द कंटेनर। तो जो सॉलिड का अमाउंट है उसका क्या होगा, ये हमें बताना है। क्या वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कांस्टेंट रहेगा, या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है। Here the key concept for this question is ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब कैसे बेस्ड है ये देखिए। ली-चैटलियर ने बताया था कि अगर आप प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ये चीजें चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवर करी जाएगी, वो आप इस चीज से बता सकते हो। कैसे बताओगे, जैसे कि हमें ये रिएक्शन दे रखी है जिसमें अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करा है, जो कि सॉलिड में, ध्यान रखना ये कैसे है, सॉलिड में है। और ये क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। अब यहां पर आपको दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2। इस साइड में सॉलिड है, तो हम सॉलिड को तो कंसीडर करते नहीं है जब हम केपी कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो भी प्रेशर की टर्मिनोलॉजी में कंसीडर करते हैं ना, तो हम सॉलिड को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ गैसेस को ही देखो, यहाँ पर 2 मोल्स है। अब ये 2 मोल्स इस सॉलिड के मोल से तो ज्यादा ही है। यहां पर अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या करा आपने, प्रेशर घटा दिया, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ाया है तो प्रेशर घटा है। अगर प्रेशर घटा है तो ये किस डायरेक्शन में फेवर करी जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। कहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेगा, है ना। प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब सॉलिड डिसइंटीग्रेट कर रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं सॉलिड का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी यहां पर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।